खेल लिए गेम? दुख इसी बात का है कि गेम नहीं है ना? बोलो बेटा, एकदम क्लियर है? हाँ। चलिए, तो आपको बताना क्या है कि किसी फिक्स सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। अब सॉल्यूट का अमाउंट आप किस टर्म पे यहाँ पे निकालेंगे? मोल के टर्म पे, ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म पे, ये दो टर्म आएगा। और उसके बाद पढ़ेंगे मास और वॉल्यूम, चार टर्म पे पढ़ना है। तो हेडिंग लिखिए, घबराइए नहीं, लिख रहे हैं हम लोग। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेटा कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं ये देख लिया जाए, फिर टॉपिक शुरू किया जाएगा। कुणाल नहीं है क्लास, कितना शांत लग रहा है आज। कल समझाए हम उसको, बोले भी पीट जाओगे एक दो दिन में। कह रहा है सर हम नहीं बात करते, हम नहीं बात करते हैं। विष्णु, विष्णु था। हाँ। तो फंसा दिया तुमको। बात तो लेकिन सही बोला था। हाँ बेटा, कंसंट्रेशन का मोस्ट कॉमन यूनिट पढ़ना है बेटा हम लोग को, मोलैरिटी। आई होप कुछ बच्चे नाम भी सुने होंगे इसका। सिंबल होता है कैपिटल एम। दूसरा आपको पढ़ना है मोलैलिटी, इसका सिंबल बेटा स्मॉल एम, है ना? तीसरा पढ़ना है एक और इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन का यूनिट, वो होता है नॉर्मेलिटी। सिंबल इसका कैपिटल एन, है ना? इसके बाद आपको पढ़ना है परसेंटेज वेट बाय वेट, डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। अरे वो तो हमें पता है, हम सोच रहे हैं बच्चों के लिए समझ में आ जाएगा तुम लोग को। डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब वेट बाई वेट। दूसरा आता है बेटा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तीसरा आता है वेट बाई वॉल्यूम। इसके बाद आता है पीपीएम, यानी पार्ट्स पर मिलियन, है ना? पीपीबी यानी पार्ट्स पर बिलियन, है ना? और लास्ट में फाइनली पढ़ के निकलेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन। अभी और भी जोड़ देंगे तो फॉर्मेलिटी आ जाएगा। फॉर्मेलिटी भी पढ़ा दे, चलो लिख लो फॉर्मेलिटी। फॉर्म पीपीएम बेटा, फॉर्मेलिटी, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन बहुत आसान है ये। बस शुरुआत के तीन में ध्यान देना, बाकी ऑलमोस्ट सेम टाइप का, थोड़ा सा बस डिफरेंस आएगा इसके बाद। और मोल फ्रैक्शन पे ध्यान। मोल फ्रैक्शन, ये 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 वेट बाय वेट, डब्लू बाई डब्लू, परसेंटेज डब्लू, फिर अपॉन है, फिर क्या है डब्लू, वेट, वेट बाय वेट, इसी को बोलते हैं बेटा वेट बाय वेट। ऐसे लिखना होगा तो लिख लेना, परसेंटेज मास बाय मास, या कुछ लोग बोलते हैं इसको वेट बाय वेट। फिर वही बोल रहे हैं, दिमाग मत लगाना कि सर वेट और मास अलग होता है ना? मास बाय मास और वेट बाय वेट यहाँ पे सेम है। इसको बोलेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तुम लोग पढ़ लियो ये भी, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। बेटा मोल फ्रैक्शन है। रुको साफ लिख दें इसको। असल में इसमें फ्रिक्शन मिलता नहीं ना है, तो राइटिंग बन नहीं पाती, मेरी आदत है नहीं इस पे लिखने का। मोल फ्रैक्शन हो गया बेटा। पढ़ाएं स्लाइड। तो बेटा एकदम पहला आपको कौन सा पढ़ना है? अच्छा, पढ़ने के पहले एक फॉर्मूला देख लिया जाए। नंबर ऑफ मोल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है मास के टर्म पे? मास अपॉन मोलर मास, याद होता है ना? किसलिए बेटा बात नहीं करो, किसलिए बेटा बात नहीं करो, किसलिए? और वो क्या नाम है, तरुण। हाँ, एक दिन सर, पंकज सर बोल रहे थे तरुण नाम से, तो ये कौन सा नया बच्चा आया है? फिर उनसे पूछे भी तो कह रहे हैं वो जो गोरा सा है। उनका अच्छा, वो जो सुबह जाता है मैदान पे। तब पता लगा कि अच्छा तरुण ये है, कुंभकर्ण। हाँ, उसी के बाद ही नाम लिए हैं उनको, लेकिन पता चल चुका है कि इनका नाम कुंभकर्ण है। तब वो कहे भी रीजन, वो बोलने कि हाँ बहुत लेजी लगता भी है, हम कहा हाँ। चलिए बेटा, मोलैरिटी सिंपल सा डेफिनेशन है, ध्यान से दीजिए, देखिएगा यहाँ पे। बेटा मोलैरिटी जब भी डिफाइन करते हैं तो सोल्यूशन का स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना लेंगे यहाँ पे? 1 लीटर। अब आप कहेंगे अभी तो आप बोले 100 ग्राम, तो ग्राम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो परसेंटेज में लेते हैं, बाकी कहीं नहीं लेते हैं, है ना? यानी परसेंटेज वेट बाई वेट आएगा तो सोल्यूशन का स्टैंडर्ड मास 100, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आएगा तो 100, वेट बाई वॉल्यूम आएगा तो 100। जहां परसेंटेज आएगा
वहां पे सोल्यूशन का स्टैंडर्ड कितना लेंगे, वॉल्यूम 100 लेंगे। अच्छा सुनिएगा, लिखिएगा नहीं अभी। बताना आपको ये होता है मोलरिटी में कि 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, उसी को आप क्या बोलेंगे, मोलरिटी। डेफिनेशन पिक हुआ। मोलरिटी क्या होता है या क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है। 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के जितने भी मोल्स होंगे वही क्या कहलाएगा, उसका मोलरिटी। एकदम क्लियर है। मोलरिटी जितना ज्यादा सॉल्यूट का मोल उतना ज्यादा, और सॉल्यूट का मोल जितना ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का उतना ज्यादा। एकदम क्लियर है। चलिए लिखिए डेफिनेशन, बोले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। बेटा एकदम क्लियर है ना डेफिनेशन। हाँ डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन बनता है, अभी कई सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से निकल के आएगा। यानी आपसे अगर कोई बोल दे कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। मोलरिटी क्या बताता है बेटा, किसका मोल बताता है, ये सॉल्यूट का। यानी ऊपर लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बोलो लिखा जा सकता है। और ये सॉल्यूट का मोल कितने लीटर सोल्यूशन में होता है बेटा, 1। का मतलब साइंस में क्या बोलते हैं, पर लीटर। पर लीटर, पर का मतलब न्यूमिनेटर पे गया कि डिनोमिनेटर पे गया, डिनोमिनेटर पे गया। यानी नीचे क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन की वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या लेते हैं बेटा, लीटर। थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म पे इस फॉर्मूले को लिखा जाए, सेम फॉर्मूला है। मोलरिटी का सिंबल कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल का सिंबल स्मॉल एन, सॉल्यूट का सिंबल ए की बी, बी, वॉल्यूम का सिंबल वी। होगा बेटा, एकदम क्लियर है ना ये, गुड आउट। अगर यार क्वेश्चन में लीटर की जगह मिली लीटर देगा तो बताओ क्या करेंगे। हाँ इन्वर्स करोगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी मोलरिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एनबी क्या है, एनबी का टर्म क्लियर है ना, क्या है, लिख दें, लिख, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एकदम क्लियर। क्या इस फॉर्मूले को और भी चेंज किया जा सकता है, नंबर ऑफ मोल को तोड़ दो, फॉर्मूला फिर बदल गया। नंबर ऑफ मोल की जगह क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास। किसका मास होगा बेटा, सॉल्यूट का। किसका मोलर मास होगा, सॉल्यूट का। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल को तोड़ दोगे तो क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट। आ रहा है एमबी समझ में। और नीचे क्या चला जाएगा, एम डब्ल्यू का मतलब मोलर मास, किसका बेटा, सॉल्यूट का, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और अगर इसका वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का। बताओ फॉर्मूला सब क्लियर, नीचे वाला नहीं आया बेटा। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है ना बेटा, तो वही तो यूज किए, मास अपॉन मोलर मास। बाकी तो सब सेम है, भी तो ऑलरेडी था ही यहाँ पे। हाँ ये, अरे मोलर मास का सिंबल है ये एम डब्ल्यू, एम डब्ल्यू को ही बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। आ गया समझ में, अभी क्लियर है। डीएम, एसएसपी भी है कोई इसमें, एसएसपी, कोई एसएस, एक बच्ची मिल गई डीएम, एसएसपी हो, कोई पीएम हो, कोई सीएम हो तो बता दो भाई। हाँ चल। हाँ एएम कौन, एएस। चलो एमबी क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट। जिनको कष्ट हो लिख लीजिएगा। एम डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोलो संस्कृति बेटा आया, एकदम चौड़ी आ रही हो। वी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हाँ नीचे करते हैं और, अरे एग्जाम्पल इसका, अरे पहले फॉर्मूला नोट करो, एक के बाद एक आएगा ना। अभी यूनिट है, टेम्परेचर का इफेक्ट है, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ढेर सारा अभी।
तलाक मार देंगे हम, पोडियम उठा के फेंक देंगे तुम्हारे ऊपर, तुमको कुछ होगा नहीं। ये ये मुन्ना भाई की तरह अमर है, रोज सो के उठती है कहती है हम अमर हैं। हाँ बेटा। हाँ, जो देखे होंगे पता होगा, ऐसे ही बोला था वो। चलो, हो गया बेटा ये। चलिए बेटा ये बताओ, इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट, अच्छा सुनिएगा, मोलरिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना। मोल का यूनिट क्या होगा? मोल। मोल का यूनिट मोल होगा, लेकिन ई गायब करते हैं, यही होता है ना बेटा। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या लेंगे यहाँ पे? लीटर, मोल पर लीटर पहला यूनिट। और जिनको कुछ नहीं आ रहा है, जो एकदम गंवार टाइप के हैं, वो क्या लिख देंगे? एम। एम, कैपिटल एम, सबसे आसान यूनिट ये है। गंवारने में तो मजाक कर रहे थे। अच्छा बताओ बेटा, अगर इसको यूनिट बना देंगे तो मोलरिटी पढ़ेंगे इसको, यूनिट बना देते तो इसको क्या पढ़ते हैं? मोलर। ठीक है, यानी क्वेश्चन में अगर कहीं लिखा हो 2m तो 2 मोलरिटी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 2 मोलर सोल्यूशन। 5m लिखा है तो क्या हो गया? 5 मोलर सोल्यूशन। क्लियर है ना? हाँ बेटा, मोलरिटी दिया है, यूनिट है ये बस। विष्णु, हाँ देखें। अरे विराट कोहली कह रहे हैं, गौतम गंभीर झूठ मूठ का सनक रहा था वो शुरू से सनकता है हमेशा। उसको प्रॉब्लम ये है ना, उसको प्रॉब्लम ये रहता हमें लगता है कि इन लोग को इतना वो दिया जा रहा है। हाँ तो कट जाएगा, वो कट जाता है। तुम क्या समझ रहे हो? नहीं कटता है वो, पूरा कट जाता है। चलो, बीप बीप बीप, चलो पढ़ो। हाँ चलो, मीट मी पर्सनल। हाँ, चलो। चलो बेटा ये बताओ, वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ेगा मोलरिटी पे? वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम मोलरिटी को चेंज कर सकता है कि नहीं करेगा? टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर। टेम्परेचर मोलरिटी को चेंज करेगा बेटा? अच्छा चलिए, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, है ना? आइडियल गैस इक्वेशन होता है, जो नहीं पढ़े आगे पढ़ लेंगे। बेटा वॉल्यूम है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर, यही तो है। कोई डाउट है? यानी टेम्परेचर बताइए वॉल्यूम को चेंज कर सकता है कि नहीं करेगा? और मास को? मास को नहीं करेगा। क्लियर है? कहाँ मास आ रहा है इसमें? क्लियर है ना बेटा? तो टेम्परेचर अगर वॉल्यूम को चेंज करेगा तो टेम्परेचर मोलरिटी को भी चेंज करेगा। डायरेक्ट देखिएगा, जेई मेंस में क्वेश्चन रखा है, नीट में क्वेश्चन रखा है, बस क्वेश्चन का टाइप थोड़ा बदला है, ऑब्जेक्टिव है। पूछा था कौन सा इसमें कंसंट्रेशन का यूनिट है जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है, मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है। कर रहा है ना, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो लिख लो मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लिखो, मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रीजन क्या है? क्योंकि ये किस पे डिपेंड होता है? वॉल्यूम पे। मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। क्लियर है? पिताजी क्या करते हैं बेटा विष्णु? हाँ, यहाँ गोरखपुर में ही। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। क्लियर है बेटा? इसलिए तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? पापा? अच्छा तुम बताए थे ना, बिजनेस है ना तुम लोग का? बताए थे। चलो, पैसा हो गया। चलो हो गया बेटा ये। चलिए, अच्छा बेटा यहाँ ध्यान देना, एकदम क्लियर है ना? यूनिट मोल पर लीटर या मोलर, टेम्परेचर मोलरिटी को चेंज करेगा? हाँ करेगा। क्लियर है? चलिए बेटा, बात नहीं करो यहाँ पे। क्वेश्चन में अगर 2m दिया है, इसका मतलब क्या है? 2 मोलर। हाँ, अब इसको और तोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल इस पे बनता है। अगर क्वेश्चन में लिख दिया 2 मोलर सोल्यूशन है, और कोई पूछे 2 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है, तो जरा ये बताइए, मोलरिटी क्या बताता है? सॉल्यूट का मोल, यही तो बताता है। मोलरिटी कितनी है बेटा? 2, यानी सॉल्यूट का मोल कितना हो गया? 2 हो गया। बोलो क्लियर है? एन ऑफ सॉल्यूट लिख दे, कोई डाउट? और कितने लीटर सोल्यूशन में? 1 लीटर सोल्यूशन में। बोलो कोई डाउट? साफ एकदम स्टेटमेंट मिल रहा है। 2 मोलर सोल्यूशन का मतलब है ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का मोल 2 हो 1 लीटर सोल्यूशन में। एकदम क्लियर है बेटा? चलो बेटा, और संस्कृति, 5 मोलर का मतलब क्या हो गया बेटा?
कितने लीटर सोल्यूशन में? 1 लीटर सोल्यूशन में। बना लीजिएगा ऐसे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये कितना हो जाएगा बेटा? 5, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू 1 लीटर। ओए प्रीति, बताओ बेटा, 1 मोलर का मतलब क्या हो गया? कितना सॉल्यूट का मोल हो गया इसमें? उधर नहीं है, यहाँ लिखे, उधर देख रही हो। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया 1, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 1। 1/1 कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। 2/1 कितना आता है? 2 ही तो आता है। 5/1 कितना आएगा? 5 ही तो आएगा। नोट कर लो। अब न्यूमेरिकल किया जाए इसका। हो गया? न्यूमेरिकल दें? चलिए। हाँ, क्या मतलब? किसका 2 टाइम है बेटा मोलर? तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं। बोल रहे 2m, क्या बोल रहे? अच्छा चलो ठीक है। हो गया बेटा ये क्वेश्चन? डायरेक्ट दे दें जेईई का, कि पहले इधर उधर बुक रीड कर दे? चलो ठीक है। एडवांस में क्वेश्चन करवाना है, कर लियो तुम लोग सारा। चलो देखो, नीट का ही 2017 में एक स्ट्रेट क्वेश्चन आया, थ्योरेटिकल है। और यही 19 में इसी टाइप का था, एग्जैक्ट नहीं था। जेई मेंस में आया, थ्योरेटिकल है। खैर आप पूरा पढ़े नहीं है फिर भी, लेकिन क्वेश्चन समझ पाएंगे। लिखा है, इनमें से कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे कौन सा डिपेंड करता है बेटा? पहला दिया है मोलैरिटी, दूसरा दिया है मोल फ्रैक्शन, तीसरा दिया है वेट परसेंटेज, चौथा दिया है मोलैलिटी। मोलैरिटी। बाकी अच्छी बात ये तीनों जो पढ़ना है अभी, वो तीनों टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। आंसर मिल गया ना? नीट 2017 का क्वेश्चन है क्या? बस अगली। चलो एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नोट करिए। फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन in which 18 gram of glucose, in which 18 gram of glucose dissolve in 250 ml of solution। 18 है बेटा, 80 नहीं है, 18 ग्राम है। 18, हाँ 18। 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व हो रहा है बेटा 250 ml ऑफ सोल्यूशन में। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पूछ रहे हैं बेटा। अच्छा, तुम्हारा कितना है बेटा? 9/16, 0.4। हाँ, 4/10, 2/5। चलो बेटा, पहले ये आपको ध्यान देना है कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, और सोल्यूशन क्या है। लिखा है कि ग्लूकोज कितना दिया बेटा? ग्लूकोज 18 ग्राम दिया है, उसको डिसॉल्व कितने में किया जा रहा है? 250 ml ऑफ सोल्यूशन। साफ पता चल रहा है, ml किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे दिया है? 250 ml। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? दूसरा बेटा लिखा है ग्लूकोज डिसॉल्व हो रहा है, तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? जो डिसॉल्व होता है वो सॉल्यूट, और जो डिसॉल्व करता है वो सॉल्वेंट। ग्लूकोज क्या हो गया यहाँ पे? सॉल्यूट। क्लियर है ना ये? और मास ग्लूकोज का दे दिया है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। कितना मास दिया बेटा? 18 ग्राम। जल्दी से बताइए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? शॉर्ट में अब ये वर्ड यूज करेंगे तो MW समझ जाओगे ना? यूनिट, ग्राम प्रति मोल होता है। पूछा है सोल्यूशन का मोलैरिटी बताइए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या? दो दो फॉर्मूला है, या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रखिए, या तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कौन सा सुनने में अच्छा लग रहा है? पहला वाला? चलो पहला वाला रख लो बेटा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? ग्लूकोज है। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बोलो क्लियर है?
जरा ध्यान दीजिए, सोल्यूशन के वॉल्यूम की यूनिट क्या दी है, लीटर की मिलीलीटर, मिलीलीटर, तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई, 1000, हो गया। जल्दी से निकाल लीजिए ग्लूकोज का मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज निकालोगे तो कितना आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 18, मोलर मास 180, सिंप्लीफाई किए तो 1/10 मने 0.1 आ जाएगा ना, ये वैल्यू पुटिया दो इसमें, कितना आया नंबर ऑफ मोल 0.1, ये हो गया 1000, नीचे है 250, कितना टाइम कटेगा बेटा 4, है ना, 4 इंटू 0.1 कितना आएगा 0.4, और यूनिट नहीं समझ में आ रहा ना तो प्यार से लिख दो यम, एम नहीं होता है यम होता है, यम, कैपिटल यम। और जिनको मन कर रहा है कुछ और भौकाल में लिखने का तो मोल पर लीटर, है ना, मोलर हो गया सबसे आसानी, क्लियर है, आ गया अभिनव, प्रियांशु आया है, आ गया ईशान, तो तुम्हारा क्या नाम है बेटा, क्या नाम है, ये नया वाला बच्चा है, अमन चैन, अच्छा वो वाले हो तुम लोग, आ गया नाना प्रकार की बालिकाओं को, तुम रेस्टोरेंट खोल लो, तुम रेस्टोरेंट खोल लो तुम, बड़ी बड़ी सुनते पका के लाती हो हमेशा, घटिया पकाती है ना, बस यही सुनना चाह रहे थे हम बस बेटा तुम ये देखो, सच हमेशा कड़वा होता है, सही बोली एकदम, हाँ हाँ, बहन है तुम्हारी ये, ना मान ही नहीं सकते, मानना ना मानना मतलब दुश्मन की तरफ बिहेव कर रही है, हिस्सा समझ देना जायदाद में से इसको अरे लड़ा दिया जाएगा, अभी 2 मिनट और किया जाएगा तो दोनों अकेले घर जाएंगी, एकदम क्लियर है ना बेटा, आ गया, चलिए एक और क्वेश्चन करिए तब, एक क्वेश्चन और दे दें, चलो निकालो, आया हुआ क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing containing 5 gram of sodium hydroxide, 5 gram of sodium hydroxide, मत बता बेटा, in 450 ml of solution, in 450 ml of solution, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सबको पता है ना, अभी अभी विष्णु सबको बताया है, NaOH, है बेटा, 5/18 पॉइंट मतलब 50 हो गया, 0.2, 0.2 हो गया, 14 रह गया, 0.7, हाँ सही है, सबके लिए ही मिला ना बेटा, टू पॉइंट एट, उल्टा कर दिया, हाँ हाँ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, प्रोसेस सही की और डिवीजन या कैलकुलेशन मिस्टेक की बेटा, सब पहला वाला स्टेप पूरा सही है, पहला लाइन, और किसी का आया, हाँ हाँ, सोडियम का एटॉमिक वेट 23, सोडियम का, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 5/18, 0 पॉइंट, हाँ और सॉल्व कर लो, 27, हाँ सही है सही है, आ गया बेटा, 1 2 3 4 5 6, प्रियांशु आया, करो, करने से होगा, हम नहीं बोले, मोदी जी बोल के कहते हैं, चलो आ गया बेटा चलो बेटा, बताना है ये हमें ना, सुनिए, किसका किसका नहीं आया, ए आ गया, सृष्टि आया बेटा, ओ पगली का आया, पगली आया, पगली को पूछो आया, हम नाम तुमको तुमको कैसे पता हम तुमको बोल रहे हैं पगली, आया बेटा खुशी, बॉयज में सबका आ गया, प्रियांशु आया बेटा,
हाँ हाँ, हचका आ गया, उसी में गिर गया लेके। चलो देखो, लिखा है कि 5 ग्राम NaOH है, डिजोल्व किया जा रहा है बेटा 450 ml ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे दिया है? 450, है ना, ml दे दिया ना बेटा। इसमें डिजोल्व किया जा रहा है NaOH कितना? 5 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ही होता है ना बेटा। हाँ, बात नहीं करिए। मोलरिटी निकालना बेटा। मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? NaOH है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बात नहीं करो, बात नहीं करो। सोल्यूशन का वॉल्यूम अगर बेटा ml में है तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई? 1000 होता है ना बेटा। ये क्लियर है? चलो जब निकाल लो तो नंबर ऑफ मोल आ गया। हाँ, 5/40। ये तो करोगे ना, मॉलिकुलर वेट NaOH का कितना? 40। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/8। पुट कर लीजिए, 1/8 ऊपर रह गया 1000, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 450। सिंप्लीफाई कर लो, आएगा 0.278 मोलर। बोलो विष्णु, बोलो बोलो बोलो। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaOH को? वो तो NaCl का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को बोलते हैं ना। हो गया? हैं? अच्छा, बस एक और टॉपिक पढ़ा दे फिर लंच कर लो। चलिए, नहीं क्वेश्चन नहीं लगवाएंगे, बस ये टॉपिक लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। हेडिंग लिखो बेटा, मोलैलिटी। इसका सिंबल होता है स्मॉल m। जितना स्पेलिंग में डिफरेंस है, जितना सिंबल में डिफरेंस है, उतना ही इसके डेफिनेशन में डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, रिट्टी की जगह लिट्टी कर दिया है, यही किया है। कैपिटल M की जगह स्मॉल m किया है, और इतना ही छोटा सा डिफरेंस लाएगा बेटा डेफिनेशन में। हाँ सुनिए, हाँ सुनने में लगता है छोटा सा डिफरेंस है, लिखिएगा नहीं, अभी लिखिएगा नहीं। अभी तक क्या पढ़ा गया था? सॉल्यूट का मोल था, कितने में था बेटा? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में था। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोलैरिटी। लेकिन लिट्टी नहीं, अब आ गया है यहाँ पे मोलैलिटी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम होगा, लेकिन 1 लीटर की जगह क्या आएगा? 1 किलोग्राम। और सोल्यूशन की जगह क्या आ जाता है बेटा? सॉल्वेंट। थोड़ा चेंज हो गया ना डेफिनेशन। सॉल्यूट के वो मोल जो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट होंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? मोलैलिटी। इसका सिंबल क्या होगा? स्मॉल m। एकदम क्लियर हो गया डेफिनेशन। यानी फॉर्मूला फिर सेम, नंबर ऑफ मोल ऊपर, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। एकदम क्लियर। चलिए डेफिनेशन लिखिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख ली, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है ना बेटा? सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट, 1 लीटर की जगह 1 किलोग्राम, मोलैरिटी की जगह मोलैलिटी, कैपिटल M की जगह स्मॉल m। तो फॉर्मूला बना लो खुद। हम्म, मोलैलिटी फॉर्मूला क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। किसके इसके में? वो तो क्वेश्चन पे होता है ना बेटा, कुछ सॉल्वेंट तो कुछ भी हो सकता है ना बेटा। तो क्या हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है ना। पानी दिया है, खैर सॉल्वेंट मोस्टली एक्वस लेते हैं यहाँ पे। एक्वस लोगे तो पानी का मास और पानी का वॉल्यूम सेम ही आता है। अब ये भी पढ़ना है। पानी की डेंसिटी कितनी? 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब, वेपर डेंसिटी में बताया था ये। अभी आगे फिर पढ़ना है आपको, है ना। और अगर वॉल्यूम दिया भी होगा बेटा तो तुम उसको किस में बदलोगी? मास में बदलोगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे समझ में आ रहा है ना फॉर्मूला? नीचे क्या लिख दे? मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो क्लियर है बेटा? स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी मास की? किलोग्राम। हो सकता है ये ना। सिंबॉलिक फॉर्म पे मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल m, सॉल्यूट का b NB, और सॉल्वेंट का सिंबल A। अगर बेटा ये ग्राम में होगा तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई होगा? 1000 का, इन ग्राम। एकदम क्लियर है ना फॉर्मूला? इस फॉर्मूले को और चेंज कर सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल को तोड़ सकते हैं, किसमें? गिवन मास बाई मोलर मास में। ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, m भी लिख सकते हैं ना, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट
और ऊपर अगर 1000 करेंगे तो सॉल्वेंट का मास का यूनिट क्या होगा, इन ग्राम। फॉर्मूले में कोई कष्ट हो तो बता दीजिए। सिंबल में आई होप हो गया हो, तो सिंबल लिख दे रहे हैं यहाँ पे कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। MB क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। बी है, बी का मतलब सॉल्यूट है ना। और ए क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट। ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। MW का मतलब क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एकदम क्लियर है ना। आया, तो जरा यूनिट बता दो बेटा। यूनिट क्या होगा, मोलैलिटी की यूनिट मोल पर किलोग्राम, यही तो होगा ना, मोल प्रति केजी आएगा। और जब कुछ नहीं आएगा तो क्या लिख देंगे आप, स्मॉल m। अगर मोलैलिटी को यूनिट बनाते हैं तो इसको मोलैलिटी नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, मोलल। मोलल। कुतला क्या, हाँ वही है। मोलर बोलते हो ना, थोड़ा जीभ टेढ़ा कर लेना, टंग टेढ़ा कर लेना, मोलल निकल जाएगा। हम्म। क्या ये टेम्परेचर से इफेक्ट अफेक्ट होगा, मोलैलिटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आया ही नहीं है। और आपको पता है कि मास कभी भी टेम्परेचर से इंपैक्ट नहीं होता है। तो लिख लो, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर। मोलैलिटी कभी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मोलैलिटी ऐसे लिख दें, चलो, मोलैलिटी इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर। हाँ, क्लियर है ना। हम्म। चलो, हाँ नोट करो, और नीचे कर दें, हैं। नहीं बस वही 1M 2M का मतलब छोड़ दे रहे हैं क्लास, क्योंकि जितनी तेज भूख तुम लोग को लगी उतनी तेज हमें भी लगी है। सुबह 9 बजे से लगातार पढ़ा रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं बेटा, इतना पापी नहीं है हम। हो गया बेटा। अच्छा बेटा ये बताओ, वन 1M अगर लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया बेटा, 1। और सॉल्वेंट का मास कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम। एकदम क्लियर है, डेफिनेशन ही है पूरा, आ रहा है। चलो बताओ तुम ही। 10M है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 10। और सॉल्वेंट का मास कितना, 1 kg। क्लियर है ना। चलिए, क्वेश्चन इसका कल किया जाएगा, कल बाकी टर्म भी क्लियर कर लिया जाएगा। चलो ठीक है, आज की क्लास खत्म।